Hello 11th English medium. Welcome to Convent English High School. This is your physics teacher Monica ma'am. In the previous lecture we studied about combination of the error and some numerical, right? Today in this lecture we studied example of the 2.10 and 2.11. So let's start. Example 2.10. The two resistor of resistance R1 is equal to 100 plus or minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus or minus 4 ohm are connected in a series and parallel. दो रेजिस्टर है जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी गई है R1 एंड R2 और वो सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है. अब जैसे आपको पहले पता है कि प्लस और माइनस की पहली वैल्यू होती है वो कैसे होती है, मेन वैल्यू, और उसके बाद वाली होती है वो एरर वाली वैल्यू होती है. ठीक है. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो आपको क्या करना है, तो इनका ये जो दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उनका सीरीज में और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिसके लिए आपको 1, 2 एंड 3 फॉर्मूला दिए हुए. एक के लिए सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. पैरेलल का क्या होता है, तो क्या 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. लेकिन जैसे हमें पता है यहाँ पे एरर भी है, तो पैरेलल में एरर के साथ में जो न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है जिसे हम आगे यूज करेंगे. चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते ए यानी कि सीरीज के लिए. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. सीरीज का फॉर्मूला ये, ठीक है ना. RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. R1 कितना है, तो थोड़ा स्लाइड हम नीचे ले लेंगे. R1 कितना है, तो कि 100 है, और R2 कितना है, 200 है. मेन वैल्यू की बात हो रही है. 100 प्लस 200 इज इक्वल टू हो जाएगा 300. अब इनके एरर देख लो, एरर कितनी है, 3 एंड 4. ठीक है. तो एब्सोल्यूट एरर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, एब्सोल्यूट एरर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज डेल्टा RS इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2. R1 की एरर कितनी थी, 3. R2 की एरर कितनी थी, 4. तो ये कितनी हो जाएगी, 7 ओम. अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा R' इज इक्वल टू RS प्लस और माइनस डेल्टा RS. RS की वैल्यू 300, डेल्टा RS की वैल्यू 7 ओम. तो हमारा जो सीरीज का जो आंसर वो कितना है, तो कि 300 ओम प्लस और माइनस 7 ओम. ओके. करना कुछ ज्यादा है नहीं है. सीरीज का फॉर्मूला लगाओ तो कि RS इज इक्वल टू R1 R2. मेन वैल्यू डालो, उसका जो आंसर है. अब वही चीज एरर के लिए करो, दोनों एरर का प्लस करो, उसका आंसर. ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें सीरीज का आंसर मिल जाएगा 300 ओम प्लस और माइनस 7 ओम. ओके. बस इसी तरह से हमें ये फॉर्मूला का और ये वाले फॉर्मूला का यूज करके पैरेलल में जाना है. सो नेक्स्ट पैरेलल, RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. जो आपको आगे फॉर्मूला दिया है ना, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, उससे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल मिलेगा RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तब दोनों रजिस्टर का ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या होता है, प्लस. सो वैल्यू कितनी थी, तो कि 100 एंड 200, दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का प्लस. 200 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स क्या हो जाएगा, 20,000, एंड नीचे 200 प्लस 100 यानी क्या हो जाएगा, 300. 20 कट, आपके पास में क्या बचा, 200 डिवाइडेड बाय 3. 200 डिवाइडेड बाय 3, देन यू गेट RP इज इक्वल टू 66.7 ओम. अब RP की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें उसकी एरर फाइंड करनी. तो एरर के लिए हमें कुछ इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ है. ठीक है. तो हम लिख देंगे डेल्टा RP अपॉन RP होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर. लिख के दिया है फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन के ऊपर से आए. अब इसमें आपके पास में R1 की भी वैल्यू है, डेल्टा R1 की भी है, R2 की भी है, डेल्टा R2 की भी है, और यहाँ पे अभी हमने RP भी फाइंड किया. ठीक है ना. अब ये RT डिवाइड में है, मुझे उसको कहाँ भेजना होगा, इक्वल टू की उस साइड, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो क्या सिर्फ इसको मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों को होगा. तो RP का स्क्वायर इससे भी मिलेगा और RP का स्क्वायर इसको भी मिलेगा मल्टीप्लाई में. तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, डेल्टा RP इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर, कॉपी सेम एस. ठीक है. लेकिन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मल्टीप्लाई RP का होल स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा RP का होल स्क्वायर. बस अब सबकी वैल्यू डालनी है. तो डेल्टा R1 कितना है, तो कि 3. R1 कितना है, 100 का स्क्वायर, और RP की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, कितनी थी, 66.7 का होल स्क्वायर. उसी तरह से 4/200 का स्क्वायर, 66.7 का स्क्वायर. ओके. अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे
कुछ भी मल्टीप्लाई प्लस नहीं कर देना है, 3 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर करना है, तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा, ठीक है। और देन 66.7 का स्क्वायर तो है ही। उसी तरह से 4 डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर करना है कैलसी से, तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा। साइड में ये तो है ही। अब 66.7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये करोगे तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा। देन हम इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 1.778, ठीक है, जिसको हम अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं कि डेल्टा आर पी इज इक्वल टू 1.8 ओम। तो ये सिर्फ दो स्टेप आपको याद रखने, एक तो आरपी का स्क्वायर है वो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोनों के साथ में इस तरह से, ठीक है। देन अब हमें कैसे भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर देना है कि प्लस नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले इन दोनों का डिवाइड करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा वो उससे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल कुछ इतना आंसर आएगा। वही चीज बाजू वाले के लिए भी होगा, 4 डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर, उसका कुछ इतना आंसर है, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा, और अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो हमारे पास में आरपी भी आ गया 66.7 और डेल्टा आरपी भी आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दो तो हमें मेन फाइनल पी मिल जाएगा, पैरेलल का रेजिस्टेंस। सो वी कैन राइट आरपी डैश इज इक्वल टू आरपी प्लस और माइनस डेल्टा आरपी। आरपी की जो मेन वैल्यू मिली थी वो कितनी थी, तो कि 66.7, और डेल्टा आरपी अभी हमें ऊपर कितना मिला था कि 1.8 ओम। सो द आंसर फॉर द पैरेलल रेजिस्टेंस इज 66.7 प्लस और माइनस 1.8 ओम। तो इस तरह से हमने सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया। सीरीज के लिए तो एकदम इजी है, जो है वो पैरेलल है तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देके करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। Example 2.12. The period of oscillation of a simple pendulum is t is equal to 2 pi under root L by G. तो आपको सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम t का फॉर्मूला दिया हुआ है 2 pi is equal to under root L by G. Measure the value of the L is 20 centimeter known to 1 mm accuracy. तो हम अगर उसकी L की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसकी मेन वैल्यू आ रही है 20 सेंटीमीटर, लेकिन 1 mm उसके अंदर एक्यूरेसी यानी कि क्या आ रही है, एरर आ रही है। इन टाइम फॉर द 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड एंड यूजिंग अ wrist वॉच ऑफ अ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। ओके, जैसे ऊपर लेंथ का मेजर किया तो आपको मेन वैल्यू और एरर मिली, उसी तरह से अगर हम टाइम को मेजर कर रहे हैं तो मेन टाइम आपको मिल रहा है 90 सेकेंड और उसके अंदर की एरर आ रही है 1 सेकेंड। ओके, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द जी। तो जिस तरह से ऊपर एल और टी में एक्यूरेसी है उसी तरह से हमें जी के अंदर की एक्यूरेसी फाइंड करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब हमें किसके अंदर की एक्यूरेसी फाइंड करनी, जी की, तो उसे मेन बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो चलो करते, सबसे पहले ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो आप सबको और हमको सबको पता है कि अंडर रूट कब हटेगा, तो जब उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा। तो हम दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। तो टी का हो जाएगा टी स्क्वायर, 2 पाई को होल स्क्वायर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर तो 4 पाई स्क्वायर। इसको अगर हम स्क्वायर देंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कट, तो आपको मिलेगा L बाई जी। ख्याल आ रहा है कि नहीं। अंडर रूट रहने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, 2 पाई की जगह पे होगा 4 पाई स्क्वायर और अंडर रूट रिमूव हो जाएगा तो इधर आएगा L बाई जी। अब हमें तो क्या करना है, जी को मेन बनाना है। तो जी जाएगा ऊपर और टी स्क्वायर आएगा नीचे, क्योंकि ये डिवाइड में है। इक्वल टू किसर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये नीचे। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। सिर्फ इन दोनों ने अपना पोजिशन इंटरचेंज किया है। चलो जी मिल गया। अब उसके अंदर की एक्यूरेसी देखनी है। तो नाउ परसेंटेज एरर है ना, जी इज डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके लिए नया नहीं है, हमने आगे डेल्टा आर फाइंड करना था तब वी और आई की वैल्यू में ऐसा ही कुछ किया था। ओके ना। तो डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, अब 4 पाई स्क्वायर तो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, तो बचेगा क्या, एल और टी। ओके, तो हम लिखेंगे अब एल के साथ में एल स्क्वायर क्यूब कुछ है नहीं, 1 है, तो हम ओनली डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे। अब टी स्क्वायर है तो ये हम देखते हैं कि स्क्वायर है तो उसे हम क्या लेते हैं, आगे लिखेंगे तो +2 डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई बाय 100। स्क्वायर है इसलिए हमने 2 लिखा, क्यूब होता तो हम आगे 3 लिखते, जितना भी पावर है उसको हम आगे लिख देते। तो 2 डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई बाय 100। चलो
डेल्टा एल यानी कि उसके अंदर कितनी एक्यूरेसी आई थी वो, यानी कि 1 mm को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में, क्योंकि एल की जो 20 वैल्यू है वो सेकंड में है, तो ऊपर वाले को भी मुझे सेकंड में लिखना पड़ेगा। तो 1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो यह आ गया आपकी एक्यूरेसी ऑन दी लेंथ, और ये है वैल्यू ऑफ दी लेंथ। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 तो है ही 2। अब टाइम के अंदर कितनी एक्यूरेसी थी, तो कि 1, और मेन टाइम कितना था, तो कि 90 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों का डिवाइड करेगा, आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा, मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 1 जा 2, 2 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो है ही। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आंसर मिलेगा वो, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आंसर मिलेगा वो, उसका हम प्लस करेंगे, देखते हैं। सो लेंथ का जो आंसर था उसका मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमें मिला 0.5, ओके, और टाइम का जो आंसर था उसके मल्टीप्लाई बाय हमने 100 किया तो हमें मिला 2.3। अब क्या करना है, सिंपली इन दोनों का प्लस करना है, हमें मिलेगा 2.8%, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, तो कि परसेंटेज इन जी के अंदर की एरर परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं, तो 2.8% को हम अप्रोक्स 3% लिख सकते हैं। तो हमें क्या डिटरमाइन करना था, क्या फाइंड करना था, एक्यूरेसी इन द जी। सो अवर आंसर इज एक्यूरेसी इन द जी इज 3%। कितनी एक्यूरेसी आई, 3%, ओके। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.13। A physical quantity P is related to 4 observable A, B, C and D as follow। एक फिजिकल क्वांटिटी P है जो A, B और C और D इन चारों से रिलेटेड है। तो उसका फॉर्मूला दिया है P इज इक्वल टू A क्यूब इंटू बी स्क्वायर अपॉन √C इंटू D। द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन A, B, C and D आर 1%, 3%, 4% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। मीन्स ए के अंदर की जो परसेंटेज एरर है वो 1 है, बी के अंदर की कितनी है 3, सी के अंदर की परसेंटेज एरर 4 एंड डी के अंदर की परसेंटेज एरर 2 है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी पी। तो पी के अंदर टोटल परसेंटेज एरर कितनी है आपको वो फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते पहले फॉर्मूला से, पी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला दिया है वो उसे मॉडिफाई करेंगे, ए क्यूब इंटू बी रेस टू स्क्वायर। अब ये जो सी अंडर रूट में, तो अंडर रूट की जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं, ओके ना। तो सी रेस टू 1/2 एंड डी का कुछ भी नहीं तो 1। अब जैसे कि हम सबको पता है कि इनकी जो भी पावर है, तो अगर मुझे उसको एब्सोल्यूट एरर में लिखना हो तो पावर आ जाएंगे आगे। तो हम लिखेंगे एरर इन पी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं। अब क्यूब है तो आगे आ जाएगा तो 3, ए की जगह पे लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए प्लस बी के यहाँ पे कितना पावर है 2, तो 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी। सी का कितना पावर है 1/2 डेल्टा सी बाय सी, और डी का कोई भी पावर नहीं तो सिंपल लिखेंगे डेल्टा डी बाय डी मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। 3 एज इट इज, डेल्टा ए बाय ए यानी कि परसेंटेज की वैल्यू है, एरर परसेंटेज एरर कितना है ए के अंदर 1, तो लिख दिया 1% प्लस 2, बी की एरर कितनी है 3%, 1/2, सी की एरर कितनी है 4% एंड डी बाई डी की एरर कितनी है 2%। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2। अब 3 1 जा 3 यानी कि 3% प्लस 3 2 जा 6 तो 6%। 2 से डिवाइड किया यहाँ पे बचा 2 तो 2% एंड यहाँ पे भी है 2%। अब सबका हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो सबका प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो कि 6 प्लस यहाँ पे देखो 2 + 2 4, 4 एंड 6 10 एंड 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13। तो परसेंटेज एरर है ना पी इज 13%, ओके। तो एकदम ईजी है, सिर्फ आप लोगों को यहाँ ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2, और सबकी जितनी भी रेस टू यानी कि पावर है वो सबके आ जाएगी, आगे आ जाएगी, फिर सबकी परसेंटेज एरर तो आपको पता ही है, ओके। चलो थैंक यू।